अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे विद मी। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ मैं आज बात करूँगी टर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बारे में। कुछ दिन पहले एक पेपर पर आर्टिकल नज़र से गुजरा जिसमें ड्रामा अर्तुगरुल गाजी ना देखने की चंद वजूहत बयान की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आप इस ड्रामे को ना ही देखना शुरू करें तो बेहतर होगा। और साथ ही ये भी मेंशन कर दिया गया था कि अगर देखना चाहें भी तो कोई बात नहीं, ज़हन नशीन कर लें। मिसाल के तौर पर यह कि ये ड्रामा एक एडिक्शन है, यानी इस ड्रामे को देखकर आप एक लत में पड़ जाएंगे और सोते जागते आप बस इसी की धुन पर लगे रहेंगे। ओ भाई, सॉरी टू से, यहाँ मैं इस बात के जवाब में यही कहना चाहूँगी कि हमारी नौजवान नस्ल जो ऑलरेडी पबजी, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसी फजूलियात की आदी हो चुकी है और इन बेहुदा एडिक्शन से बेहतर है कि हम अर्तुगरुल गाजी के एडिक्टेड हो जाएं। ये नौजवान नस्ल जो पहले ही तबाह हो रही है, अगर इसको एक नई सोच और नया रास्ता नज़र आ रहा है तो इसमें क्या बुराई है देखने में। अर्तुगरुल गाजी एक नई गाइडलाइन है आज की नौजवान मुसलमान नस्ल की, जो बता रही है कि एक मुसलमान की क्या शानदार माजी है जिसे वो तो बर्बाद कर रहा है। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि जब आप इस ड्रामे की एक किस्त देखेंगे तो आप इसकी दूसरी और फिर तीसरी किस्त भी देखने पर मजबूर हो जाएंगे। चाहे आपको कितना ही ज़रूरी काम हो, आप उस काम को डिले कर देंगे, बट ड्रामा ज़रूर देखेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भी मैं इसलिए करना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ठीक है कि ये ड्रामा इतना दिलचस्प और तारीखी पस मंज़र इतना हैरान कुन है कि इसको छोड़ने का दिल ना चाहे, लेकिन जिसको ज़रूरी काम करना है वो ज़रूर करेगा और ड्रामे को अपने फ्री टाइम में ही देखेगा। दूसरा पॉइंट आर्टिकल का ये था कि इस ड्रामे को देखने से आप नींद की कमी का शिकार हो जाएंगे और ख्वाब में भी आपको इसी ड्रामे के सीन नजर आएंगे। उफ, यहाँ भी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर नींद आना होती तो वो फांसी के तख्ते पर भी आ जाती, उसके लिए इतने पापड़ कौन बेलेगा। और नींद तो वैसे भी ऐसी चीज़ है कि जब आ जाए तो कुछ नहीं देखती, चाहे कांटों का बिस्तर हो या फूलों का। तो सिर्फ खाली अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को ही इल्ज़ाम देना सही नहीं कि उसके देखने से ही नींद गायब होगी। जो नौजवान नस्ल रात भर मोबाइल में दूसरी लगोया देखती रहती है, ड्रामे देखती है, पबजी खेलती है और रात भर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींद तो वैसे भी ख़त्म हो चुकी होती है। तीसरा पॉइंट ये था आर्टिकल का कि आप टर्किश एक्ट्रेस के शहर में इतने ज़्यादा महव हो जाएंगे कि आप इनकी से मिलने के लिए मर रहे होंगे और आप इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। यहाँ भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब भी कोई नई चीज़ देखने को मिली है, ये इंसानी फितरत है कि वो इसको ज़्यादा पसंद आती है बनस्बत पुरानी के। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्तुगरुल ड्रामे के कैरेक्टर्स लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, बने हुए या मसनूई कैरेक्टर नहीं हैं। बनस्बत इन एक्टर्स के जो ये कैरेक्टर कर रहे हैं, लोग एल्टन से ज़्यादा अर्तुगरुल के शहर में गिरफ्तार हैं और इसरार दलजीत से ज़्यादा हलीमा सुल्तान से मोहब्बत करते हैं। तो इस बात से ये साबित होता है कि कैरेक्टर ही इंसान की असल होता है। अगर वो खूबसूरत और मुतासिर है, लोग ज़रूर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे। आर्टिकल में ये भी कहा गया था कि आपको पाकिस्तानी ड्रामे बोर और बुरे लगेंगे अर्तुगरुल ड्रामे के सामने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ड्रामे का कंटेंट अच्छा है तो वो ज़रूर पसंद किया जाएगा और देखा भी जाएगा, जैसे मुकद्दर, कशफ, रसवाई और इसी तरह की दूसरे ड्रामे। लेकिन चूँकि अर्तुगरुल गाजी एक तारीखी सीरियल है और लोग अपनी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि आज के नौजवान नस्ल को सिर्फ एक अच्छी गाइडलाइन की ज़रूरत है जो अर्तुगरुल गाजी की सूरत में इनको नज़र आ रही है। अगर पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट, डायरेक्टर भी अपनी हिस्ट्री को लेकर बेहतरीन ड्रामा बनाएं तो उनको भी इतनी पजराई मिलेगी जितनी कि अर्तुगरुल गाजी को मिली है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, चांद बीबी, रज़िया सुल्ताना और भी बहुत सारे किरदार हैं जो माजी के बेहतरीन हीरोज़ थे। ये काफ़ी साल पहले इसी तरह की सीरीज़ और सीरियल्स बना करती थी और लोग उनको देखना भी पसंद करते थे। पांचवी बात जो इस आर्टिकल में कही गई वो यही थी कि आप इस ड्रामे को देखने के बाद सिर्फ टर्की जाने के लिए ही बेचैन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि चूँकि ये तारीखी ड्रामा और करैक्टर पर माखूज मबनी सीरीज़ है, तो लाजमी सी बात है कि लोग अपने हीरो से मोहब्बत करते हैं। यहाँ ये बात काबिल अमल है कि हम सिर्फ तुर्कों की तारीख को ना देखें इस ड्रामे में, हम बतौर मुसलमान इस ड्रामे को अपनी इस्लामी तारीख समझें तो बेहतर होगा कि इस्लामी तारीख हमारी कितनी शानदार और अजीम सल्तनत पर मबनी थी, जिसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया अपनी ही कोताहियों और गद्दारों की वजह से। तो ऐसे ही अजीम तारीखी किरदारों से मिलने के लिए लोग उसी मुल्क और ज़मीन पर जाने की ख्वाहिश तो करेंगे। और तुर्की चूँकि एक शानदार हिस्टोरिकल प्लेस है और अपनी इमारतों की वजह से बहुत मशहूर है।
आखिर में मेरे दोस्तों, मैं आप सबको यही बात कहना चाहूँगी कि अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा आज के हालात में, जब ये फितने और फसाद हर तरफ बरपा हैं और वो भी मुसलमानों के लिए, बतौर मुसलमान हमारे लिए एक तोहफे से कम नहीं। मैं ज़रूर मशवरा दूंगी हर एक को वही ड्रामा को ज़रूर देखें और सोचें कि हम कितनी शानदार तहजीब और सल्तनत के बानी थे और आज मुसलमान इस्लाम का क्या हाल हो रहा है। तो ड्रामे को देखकर ज़रूर अपने अंदर इन्हीं किरदारों को ज़िंदा करें। यही आज की नौजवान नस्ल के लिए मेरा पैगाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।